जय हिंद गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संसद के बारे में देखेंगे। संसद जो हमारा देश का एक बहुत ही सम्मानजनक भवन माना जाता है और यही नहीं, उसे लोकतंत्र का केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस चलते हैं, हम लोग देखते हैं संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर मैं आया हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले देखें तो संसद, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, तो हमारा बात है कि भाई ये जो संसद है इसकी भी उत्पत्ति कहीं ना कहीं हुई होगी। उत्पत्ति के मतलब यह हो गया कि सबसे पहले जो संसद है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो साथियों, जो संसद है, संसद की जननी हम लोग ब्रिटेन को मानते हैं। और देखिए बच्चा कहाँ फंस जाता है, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है और बहुत बच्चों ने यहाँ पर आंसर गलती करके आया है। देखिए साथियों, जननी ये ब्रिटेन है, पर जो संसद नामक शब्द है इस शब्द को हम लोग फ्रांस से लिए हुए हैं, है ना। जो संसद की जननी ब्रिटेन को, जबकि संसद नामक शब्द जो कहाँ से, फ्रांस, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, तो भारत की संप्रभुता। साथियों, संप्रभुता एक शब्द आ गया। संप्रभुता मतलब होता है कि जो व्यक्ति, अच्छा यहाँ पर एक व्यक्ति का उदाहरण हम लोग लेकर चले, तो जिस व्यक्ति में इंटरनल एवं एक्सटर्नल मतलब कि आंतरिक और बाह्य रूप से किसी भी चीज़ की आवश्यकता न हो, वे सोच समझ आपन विचार अपना जो निर्णय स्वयं ले सके, तो वैसे व्यक्ति को संप्रभुत्व व्यक्ति कहते हैं। और इसी तरह हमारा है संसद। जो संसद भवन है उसके अंतर्गत जो संविधान है उससे किसी को किसी से लेना देना नहीं है। मतलब कि उसको कोई भी बिंदु, कोई भी बात पर निर्णय लेने के लिए उसे किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इसमें जो भी राज्य हैं, तो यहाँ है ना, संसद में निहित है। भारत की जो संप्रभुता है संसद में निहित है, बिना राज्य की अनुमति के। इसमें जो हमारा केंद्र है, केंद्र को किसी भी व्यक्ति से, किसी भी राज्य से अनुमति लेने की जरूरी नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि संसद भवन, जो भारतीय संसद भवन है, साथियों ये तो हम लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा अभी जो प्रेजेंट में संसद भवन जो है, जो पुराना वाला है, वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है। जब भारत गुलाम था तभी उन लोगों ने बनाया है। फिर नई संसद भवन का कार्यभार शुरू हुआ है। अब संभवतः 15 अगस्त तक संभवतः पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो पुराने वाला संसद भवन है, पहले मैं इसी के बारे में आप लोग को बता दूं, और इस फिर एक जो नया संसद भवन है उसके बारे में मैं अगले से वीडियो आप लोग के लिए डाल दूंगा। तो जो संसद भवन है इसको किसने डिजाइन तैयार किया था, लुटियन एवं बेकर। लुटियन एवं बेकर ये दो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते, ये जो इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ही ये जो पुराना वाला जो हमारा जो है संसद भवन, उसका नेव यानी कि अखंड इन्होंने ही तैयार किया था, जो उसका आकृति होता है। और जब संसद भवन बन रहा था तो बनने में देखिए, जो संसद भवन 1921 से स्टार्ट हो गया और 1927 तक बना। यानी कि जिस समय ये जो पुराना वाला संसद भवन बन रहा था उस समय जो वायसराय था लॉर्ड इरविन था। हाँ जी, कौन था, लॉर्ड इरविन। तो यहाँ से क्वेश्चन कितना हो गया कि पुराने वाला जो संसद भवन है उसको किसने तैयार किया है, तो लुटियन और बेकर। लुटियन और बेकर। ये जो नया वाला संसद भवन बन रहा है उसके बारे में भी हम आप लोग को बताएंगे। तो और इसको बनने में लगभग 21 से 27 यानी कि 6 वर्ष का समय लगा। और जब यह पुराना वाला संसद भवन बन रहा था तब उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब देखिए यहाँ करें कि अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू। मतलब कौन सी, कि यहाँ पे ये हो गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, मान लीजिए कि जैसे कि अभी हमारा मोदी जी हैं, किसी इंडस्ट्रीज लगाना हो, किसी चीज़ को विदेशों से स्वदेश मतलब अपने भारत में बुलाना हो, तो इन्हें किसी भी राज्य से ये मंजूरी, उनके अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू ये संसद में निहित है, संसद स्वयं वो जो चाहे वो कर सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे में एक फैक्ट्री आने वाली है अभी विदेश की, तो वो अगर मोदी जी चाहें तो उसको गुजरात में आकर लगा सकते हैं। तो मतलब इसके लिए मोदी सरकार को, यानी कि जो हमारा संसद है, संसद को राज्य जो गुजरात राज्य है उससे अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और थोड़ा देखते हैं हम लोग, तो जो संसद के बारे में संविधान के जो अनुच्छेद है 79, तो उसमें लिखा गया है। और 79 जब हम विस्तार से आप लोग को बताएंगे तो उसमें बताएंगे, है ना। तब तक अभी आप लोग जानिए कि जो संसद जो हमारा संविधान है,
तो उस संविधान, अभी बताएंगे कि संविधान कहाँ बैठकर लिखा गया था। तो संसद के बारे में संविधान के 79 अनुच्छेद में लिखा गया। अच्छा, अब जानते हैं संसद के अंग कितने होते हैं। तो साथियों देखिए, अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक एल एस मतलब कि लोकसभा, RS मतलब कि राज्यसभा, और प्लस में राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब वहीं सदन की बात आ गया तो लोकसभा और ही राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा को जब चाहे तब गिरा सकते हैं, भंग कर सकते हैं, बल्कि राज्यसभा को चाह कर भी उसे गिराया नहीं जा सकता है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यही जो है हमारा क्या है, लगभग में एक आकृति के द्वारा मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। तो अब देखिए, ये जो है हमारा संसद भवन है। तो संसद भवन देखिए इस टाइप का गोलाकार है, और इधर वाला जो है एल एस मतलब ये वाला भाग लोकसभा का है, इधर लोकसभा है और इधर राज्यसभा है, और बीच में ये जो आप लोग की आकृति देख रही है तो यही है। देखिए, संविधान लिखने का काम इसी में बैठ कर हुआ है। आप लोगों को कभी कभी सुने होंगे संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक मतलब क्या, राज्यसभा का लोकसभा में घुस जाता है कि लोकसभा राज्यसभा में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोनों की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है यहीं पे। लोकसभा में बैठक होगा तो यहाँ, राज्यसभा में होगा तो यहाँ, और बाकी इसे हम लोग सेंट्रल हॉल कहते हैं, मतलब दोनों के बीचों बीच है। अब जो लोकसभा के बारे में चर्चाएं हैं संविधान के अनुच्छेद 21 में है, संविधान के अनुच्छेद 21 में है, और राज्यसभा के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में जो लेखा जोखा है उसको संविधान के अनुच्छेद 80 में रखा गया। आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये जो संसद है, तो संसद में जो रहने वाले जो लोग होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, तो देखिए अब सदन तो हो गया, उसके बाद सदस्य आ गया। सदस्य को हम लोग मेंबर कहते हैं। तो देखिए, जो सदस्य संसद के हैं उनको सांसद बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर मतलब कि हम इधर जान लिए कि ऊपर जो संसद होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, और ये सदस्य को मेंबर बोलते हैं। यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं यानी कि सांसद होते हैं, तो सांसद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जिनको MP शॉर्टकट में कहा जाता है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन जाना जाता है, यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। और एल एस मतलब लोकसभा को ही हाउस ऑफ रिस्पेक्टिव कहा जाता है। कहाँ मतलब? यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा साथियों, इसके लिए मैं आप लोगों को एक और वीडियो बना दूंगा कि जो यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूएसए जो ये सब जो है इसके देश के बारे में बता दूंगा। चलिए अगला है कि तो लोकसभा जान गए। तो जो यूनाइटेड किंगडम में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। कॉमन मतलब सभी लोगों का। और ये जो ब्रिटेन में, ये अमेरिका में इस मतलब इस नाम से जाना जाता है। जबकि राज्यसभा है तो राज्यसभा को यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। जबकि अमेरिका यानी यूएसए में सेनेट कहा जाता है ना। तो ये रहा हमारा कुछ जो हमारा संसद भवन से रिलेटेड कुछ बात। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार कम से कम अगर जो अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, अपने जो भी दोस्त साथी उसको भी शेयर कीजिए। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कृपया इस वीडियो के अंत में यानी कि वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करें। और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को जल्द से जल्द जो भी वीडियो जाए आप लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाए। हाँ, और यह भी बात है कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं जा रहा था, इसका भी कुछ रीज़न था। अब फिर रेगुलरिटी होगी, अब रेगुलर प्रतिदिन वीडियो जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।